राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम जीवन के उस सबसे शक्तिशाली अस्त्र की बात करने जा रहे हैं जो अगर आपके तरकश में है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग आप बिना तलवार उठाए जीत सकते हैं। आज के समय में इंसान के पास सब कुछ है, उसके पास धन है, सुविधा है, शिक्षा है और तकनीक है, लेकिन एक चीज की बहुत भारी कमी है और वह है धैर्य। हमें सब कुछ अभी चाहिए, इसी पल चाहिए। 2 मिनट में पकवान तो बन सकते हैं, लेकिन 2 मिनट में एक महान जीवन नहीं बन सकता। आज का विषय आपके अशांत मन को ठंडक देने वाला है। धैर्य रखना सीखो, सब जीत जाओगे। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना कि जल्दबाजी तो केवल विनाश लाती है, लेकिन धैर्य सृजन करता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा पछतावे का कारण बनता है, लेकिन धैर्य से लिया गया निर्णय हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपदकाल परखिए चारी, यानी धैर्य की परीक्षा मुसीबत के समय ही होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो हर कोई धैर्यवान बना फिरता है, लेकिन असली वीर वो है जो तूफान के बीच खड़े होकर भी अपना धीरज नहीं खोता। मैं आपको धैर्य की शक्ति समझाने के लिए एक बहुत ही पावन और हृदय स्पर्शी कथा सुनाता हूं। ये कथा है त्रेता युग की, उस महान तपस्वी की जिसने अपने धैर्य से स्वयं भगवान को अपनी कुटिया तक बुला लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं माता शबरी की। माता शबरी एक भीलनी थी, नीची जाति की मानी जाती थी। वे अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करती थी। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आया तो शबरी रोने लगी और बोली कि गुरुदेव, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, मैं किसका सहारा लूंगी। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि बेटी शबरी, तू चिंता मत कर, इसी आश्रम में रहना और नाम जपना। एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम स्वयं तुझे दर्शन देने तेरी कुटिया में आएंगे। गुरुदेव तो चले गए, अब शबरी के पास केवल गुरु का वचन था और हृदय में अपार धैर्य। शबरी जवान थी, उन्हें लगा कि शायद राम जी कल आ जाएंगे। वे रोज सुबह उठती, रास्ता साफ करती, फूल बिछाती और मीठे बेर तोड़कर लाती कि कहीं मेरे राम आ गए तो उन्हें भूख लगी होगी। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। शबरी बूढ़ी हो गई, उनकी कमर झुक गई, आंखों की रोशनी कम हो गई, हाथ कांपने लगे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। गांव के लोग कहते थे कि अरे बुढ़िया, तू पागल हो गई है, कौन से राम आएंगे, तेरे गुरु तुझे बहका गए हैं, तेरा राम नहीं आएगा। तू क्यों रोज रास्ता साफ करती है, क्यों रोज बेर चुनती है। लेकिन भक्तों, शबरी का धैर्य हिमालय से भी ऊंचा था। वह लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वह बस एक ही बात कहती थी कि मेरे गुरु ने कहा है तो मेरे राम जरूर आएंगे, चाहे आ जाएं या मेरे मरने के बाद आए, मेरा काम है इंतजार करना। और फिर वह शुभ दिन आया, हजारों सालों का धैर्य फल लाया। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पधारे। सोचिए जरा, जिस राम के दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी दर्शन नहीं मिलते, वही राम एक शबरी के धैर्य से हारकर खुद चलकर उसके पास आए। शबरी ने उन्हें अपने झूठे बेर खिलाए और राम जी ने बड़े प्रेम से खाए। यह है धैर्य की शक्ति। शबरी ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई वेद नहीं पढ़ा, कोई धन नहीं कमाया, उसने सिर्फ धैर्य रखा और उसने भगवान को जीत लिया। अगर शबरी 10 साल इंतजार करके थक जाती और सोचती कि अब राम नहीं आएंगे, तो क्या उसे यह सौभाग्य मिलता? नहीं, उसका अटूट धैर्य ही उसकी जीत बना। मेरे प्यारे भक्तों, आज हम और आप अपनी जिंदगी को देखें, हमारे अंदर कितना धैर्य है। हम थोड़ी सी पूजा करते हैं और तुरंत फल मांगते हैं। अगर 2 दिन में फल नहीं मिला तो हम भगवान की मूर्ति बदल देते हैं, हम गुरु बदल देते हैं। हम कहते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। अरे पगले, बीज बोते ही फल नहीं मिलता, उसे सींचना पड़ता है, धूप और आंधी से बचाना पड़ता है, समय आने पर ही वृक्ष फल देता है। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार।
कबीरदास जी कहते हैं कि माली को आता देखकर कलियां कहती हैं कि आज जो फूल खिल गए उन्हें माली ले गया, कल हम खिलेंगे तो हमारी बारी आएगी। हर कली को खिलने का समय मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। हम व्यापार शुरू करते हैं और घाटा हो जाता है। हम किसी रिश्ते को दिल से निभाते हैं और वहां से धोखा मिलता है। उस समय मन टूट जाता है, लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन वही समय होता है धैर्य रखने का। याद रखिए, रात सबसे ज्यादा अंधेरी ठीक सूरज निकलने से पहले होती है। जब आपको लगे कि अब मैं हार मान लूंगा, अब मुझसे नहीं होगा, बस उसी पल आपको एक कदम और बढ़ाना है, क्योंकि जीत अगले मोड़ पर ही खड़ी है। प्रकृति हमें धैर्य का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं। आप चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर लें, आप उस समय को कम नहीं कर सकते। अगर आप कच्चे घड़े में पानी भरेंगे तो वे गल जाएगा। उसे पकने के लिए आग में तपना पड़ता है और समय देना पड़ता है। आप भी अभी कच्चे घड़े हैं, ईश्वर आपको संघर्ष की आग में पका रहा है। धैर्य रखिए, जब आप पक जाएंगे तो आपकी कीमत अनमोल हो जाएगी। जो लोग धैर्य रखना जानते हैं वे गुस्से को पी जाते हैं, और जो गुस्से को पी जाता है वह बहुत सारे अनर्थ होने से बचा लेता है। महाभारत में युधिष्ठिर का धैर्य देखिए। सब कुछ हारने के बाद भी, अपमान सहने के बाद भी वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने धर्म का दामन नहीं छोड़ा और अंत में विजय उन्हीं की हुई। अगर वे उस समय धैर्य खो देते तो शायद इतिहास कुछ और होता। आज के युवाओं में धैर्य बिल्कुल खत्म हो गया है। उन्हें शॉर्टकट चाहिए, रातों रात अमीर बनना है, रातों रात प्रसिद्ध होना है, और इस चक्कर में वे गलत रास्ते चुन लेते हैं। वे जुआ सट्टा या अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। याद रखिए, जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी चली भी जाती है, लेकिन जो चीज धैर्य और मेहनत से बनाई जाती है वह पीढ़ियों तक चलती है। पानी की एक बूंद जब पत्थर पर लगातार गिरती है तो वो एक कठोर पत्थर में भी छेद कर देती है। ये ताकत पानी की नहीं है, ये ताकत निरंतरता और धैर्य की है। अगर पानी की एक बाल्टी एक साथ पत्थर पर डाल दी जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बूंद बूंद करके गिरने से पत्थर भी हार मान लेता है। अपनी कोशिशों को बूंद की तरह लगातार जारी रखिए। आपके जीवन की समस्याएं उस पत्थर की तरह हैं जो एक दिन जरूर टूटेंगी। जब कोई आपकी निंदा करे, जब कोई आपको बुरा भला कहे, तो उस समय धैर्य रखना सबसे बड़ी तपस्या है। लोग आपको उकसाएंगे, वे चाहेंगे कि आप अपना आपा खो दें और उनके स्तर पर आ जाएं, लेकिन आपको शांत रहना है। हाथी जब बाजार से निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी पलटकर जवाब नहीं देता, वह अपनी मस्त चाल चलता रहता है। उसे पता है कि उसका कद क्या है। आप भी अपनी महानता को पहचानिए और ऐसे लोगों के मुंह मत लगिए। आपका धैर्य ही उनके गाल पर सबसे बड़ा तमाचा है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग लंबी लाइन में लगते हैं, थोड़ी देर बाद वे बेचैन हो जाते हैं और लाइन तोड़कर आगे जाने की कोशिश करते हैं। इससे झगड़ा होता है और समय और ज्यादा बर्बाद होता है। जीवन की लाइन में भी अपनी बारी का इंतजार करना सीखिए। ईश्वर ने सबके लिए कुछ न कुछ रखा है, किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में। जिसे बाद में मिलता है उसे अक्सर ब्याज सहित मिलता है। धैर्य रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, साक्षात समय और ईश्वर उसके साथ चलते हैं। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप ईश्वर को यह संदेश देते हैं कि प्रभु, मुझे आपकी योजना पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि आप जो करेंगे वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। और जब आप ऐसा भरोसा दिखाते हैं तो भगवान विवश हो जाते हैं आपकी मदद करने के लिए। एक किसान ने बांस का बीज बोया। पहले साल उसने पानी दिया, खाद दी, लेकिन कुछ नहीं निकला। दूसरा साल बीत गया, तीसरा साल बीत गया, चौथा साल बीत गया, जमीन के ऊपर एक पत्ता भी नहीं आया। लोग किसान का मजाक उड़ाने लगे कि तू पागल है, बंजर जमीन को सींच रहा है। लेकिन किसान ने धैर्य नहीं छोड़ा और 5वें साल में अचानक जमीन फटी और एक नन्हा सा अंकुर निकला, और देखते ही देखते 6 हफ्तों के अंदर वह बांस का पेड़ 90 फीट ऊंचा हो गया।
मेरे प्यारे भक्तों, उन 4 सालों में वह बांस सो नहीं रहा था। वह अपनी जड़ों को जमीन के इतना गहरा जमा रहा था कि जब वह 90 फीट ऊंचा हो तो हवा उसे गिरा ना सके। आपका संघर्ष भी आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है। जिस दिन आपका धैर्य फल देगा, आपकी सफलता इतनी ऊंची होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। रिश्तों में धैर्य बहुत जरूरी है। आजकल छोटी छोटी बातों पर तलाक हो रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सहने की शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है। अगर घर में एक बर्तन खड़कता है तो दूसरा भी खड़कने लगता है। अगर एक व्यक्ति गुस्से में है और दूसरा धैर्य रखकर शांत हो जाए तो झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी हार जाना भी जीत होती है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है, लेकिन धैर्य समझदारी से शुरू होता है और सुख शांति पर खत्म होता है। जब भी आपको लगे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। गहरा सांस लीजिए। आप पाएंगे कि वह तूफानी पल गुजर गया है। जो इंसान धैर्यवान है उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है। उसे पता है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है। तो फिर घबराना कैसा? अपने बच्चों को भी धैर्य सिखाएं। आजकल माता पिता बच्चों की हर जिद तुरंत पूरी कर देते हैं। इससे बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं रहती और बड़े होकर जब उन्हें जीवन में नाकामी मिलती है तो वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चों को इंतजार करना सिखाइए। उन्हें सिखाइए कि हर चीज के लिए तपस्या करनी पड़ती है। भक्तों, यह जीवन एक लंबी यात्रा है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये मैराथन है। यहाँ वह नहीं जीतता जो बहुत तेज भागता है, बल्कि वह जीतता है जो